ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जल मंदिर आप देख रहे हैं कि तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी का निमित्त पाकर के यह जल का समूह भी मंदिर की संज्ञा को प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जल के समान निर्मल कर लिया। या उन तीर्थंकर भगवंत के निमित्त से वह जल भी स्वच्छता को प्राप्त हो गया, निर्मलता को प्राप्त हो गया, निर्विकारता को प्राप्त हो गया। ऐसे ही आप भी यदि अपने मन को जल के समान निर्मल और अपने मन को मंदिर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है। और निर्विकल्प मन तभी संभव है जब मन से विकल्प समाप्त हो जाए या विकल्प हमारे समीचीनता को प्राप्त हो और उनका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए। जैसे तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी ने प्राणी मात्र के लिए मन की निर्विकल्पता का उपाय इस जल मंदिर से अंतिम देशना के रूप में प्रदान किया था। वही क्रम से बढ़ते बढ़ते आज हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आप भी थोड़ा पुरुषार्थ करें और अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री अभी आपको जो सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं वह सम्यक समाधान निश्चित ही आपके अंतरंग को, आपके मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होगा। क्योंकि जो सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है वह विशिष्ट वरगणाओं से संयुक्त होते हुए उन तीर्थंकर भगवंतों के रजकण से, उन तीर्थंकर भगवंतों के उन वरगणाओं से स्पर्शित वह सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित ही आपके लिए वह एक अंतरंग की सुख शांति और निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला हो सकता है। क्योंकि विकल्प मन का समीचीनता के साथ और उसका सम्यक रूप से समाधान निर्ग्रंथ गुरु के मुखार बिंदु से जब प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। आज का सम्यक समाधान प्रारंभ होता है जल मंदिर से और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रियंका जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में प्रायः देखा जाता है कि लोग रात्रि भोजन त्याग के बाद फल, ड्राई फ्रूट आदि ग्रहण करते हैं या उनसे बने व्यंजन आदि खाते हैं, तो ये सही है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में बहुत सारे जीवों को आज रात्रि भोजन का त्याग, इस विषय में भोजन और रात्रि इन दोनों के विषय में तारतम्यता और विवेकपूर्वक ज्ञान करना परम आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे जीव देखा से कि या बलात् कभी दिखाने के लिए रात्रि भोजन का त्याग तो कर लेते हैं, पर रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों का सेवन करना, अनाज का त्याग करते हुए दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि सेवन करना किंचित भी स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि भोजन चार प्रकार का आचार्य भगवंतों ने कहा है, खाद्य, पाद्य, लेय और पेय। इन चारों प्रकार का बुद्धिपूर्वक सूर्यास्त के समय तक ही ग्रहण करना या सूर्यास्त के बाद उसका त्याग कर देना, ये ही पूर्ण रूप से रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। पुनः इस बात पर गौर करें कि चार प्रकार के आहार को ही भोजन कहा है, मात्र अनाज या खाद्य को भोजन नहीं, अपितु अन्य भी प्रकार से कोई पेय है, कोई लेय है, कोई स्वाद की सामग्री है, तो वह प्रत्येक सामग्री पूर्ण रूप से भोजन के अंतर्गत ही ग्रहण की है। जैसे सुपारी, इलायची आदि ये सामग्री स्वाद के अंतर्गत ग्रहण की जाती है। पानी या अन्य जो भी लिक्विड है, दूध आदि आदि सभी प्रकार से ये पूर्ण रूप से पेय के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। रबड़ी, चटनी आदि आदि सामग्री लेह्य के रूप में स्वीकार की जाती। तो इन प्रत्येक सामग्री को खाद्य के समान ही भोजन के अंतर्गत ग्रहण किया है, इसलिए इनका भी सेवन करना रात्रि भोजन के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। या ऐसा कह दो, इनको अगर रात्रि में ग्रहण किया जा रहा है, इतना तक आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि पानी भी अगर रात्रि पिया है तो वो भी पूर्ण रूप से पाप का ही भाजी बनता है, पाप का ही निमित्त बनता है। मात्र जैन दर्शन में ही नहीं, अपितु अन्य दर्शनों में भी इसके विषय में प्रकाश डालते हुए कहा है कि रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन अगर मुख में रखा जा रहा है तो वह मांस के टुकड़े के समान है, और पानी भी अगर पिया जा रहा है तो वह भी खून के समान है। ये मात्र जैन दर्शन की, जैन धर्म के ग्रंथों के नहीं, अपितु मार्कंडेय पुराण ऐसे अनेक अन्य दर्शनों के ग्रंथों में भी ये लिखा है कि रात्रि में अगर पानी भी ग्रहण किया है तो वह खून के समान ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये विवेक पूर्वक निर्णय करना होगा कि इन सामग्री का प्रयोग किस प्रकार से आपको अपने आप के साथ छल कपट मायाचारी करते हुए करना है। क्योंकि ये स्वीकार करें कि ठीक है, हमारी शक्ति नहीं है, हम पूर्ण प्रकार से रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मात्र रात्रि अनाज का त्याग है, मात्र पानी की छूट है, दवाई की छूट है आदि किसी प्रकार से अगर ये कथन किया जा रहा है, तब तो ये बात समझ में आती है। पर हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, ड्राई फ्रूट्स चलते हैं, मावा रबड़ी चलती है, ये पूर्ण रूप से अपने आप के साथ, धर्म के साथ और सबके साथ छल कपट करने का ही प्रयास है। और छल कपट का फल साक्षात तिर्यंच पर्याय रूप ही प्रकट होने की संभावना है। इसलिए भोजन के साथ रात्रि का भी विवेक रखना, मतलब रात्रि क्या है आगम के परिप्रेक्ष्य में ये भी समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे जीवों का ये कथन होता है कि हम 8 बजे के उपरांत रात्रि मानते हैं, कोई 7 बजे के बाद मानता है, कोई 10 बजे के बाद मानता है, कोई सूर्यास्त के बाद मानता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में सूर्यास्त के 48 मिनट पहले तक ही भोजन ग्रहण करने की आज्ञा है। सूर्यास्त का समय जैसा मौसम बदलते हुए बदलता है, ठंडी, गर्मी, बरसात के समय में, उसके 48 मिनट पूर्व भोजन पूर्ण होना,
ये ही पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग कहला सकता है। और पुनः ध्यान रखें, चारों प्रकार के आहार का सूर्यास्त के पहले परित्याग करना या परिपूर्णता को मतलब भोजन आदि से निवृत्त हो जाना, तभी पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का फल देने वाला आपका नियम संकल्प हो सकता है। हाँ, दूसरा पक्ष इसके साथ ये भी है कि माना कि किन्हीं जीवों की पूर्ण रूप से सामर्थ्य नहीं है रात्रि भोजन करने की, तो शक्ति के अनुसार अनाज का त्याग, अमुक सामग्री का त्याग, ये तो स्वीकार किया जा सकता है, करना चाहिए, करने में कोई दोष नहीं है। पर कम से कम इन बातों को लेकर अपने आप छल ना करें कि हमारा पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग है। ये ध्यान में रखना कि हमारा 7 बजे के बाद त्याग है, 8 बजे के बाद त्याग है, हमारा इतना ही त्याग है, ऐसा कह के अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, दूसरों को भी उसी प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मायाचारी से बचते हुए उस त्याग का कुछ पुण्य आपको मिल सकता है। अन्यथा रात्रि भोजन का त्याग मानते हुए आप अन्य सामग्री का सेवन कर रहे हैं, तो किसी प्रकार से वह आपके लिए विशेष पुण्यदायी नहीं हो सकता, पाप रूप ही फलदायी होने की संभावना है। ये विवेक रखते हुए ही आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नांदेड़ महाराष्ट्र से यश रायवाकर महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम जो सिद्ध भक्ति का 21 बार पाठ करते हैं, तो हमें उस समय हमें किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सिद्ध भक्ति का पाठ श्रावक भी, साधु भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये कुछ दिन पहले ही मैंने समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि सिद्धों की आराधना करना ये सभी जीवों के लिए अधिकार प्राय है। इसमें ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि इनको ही करना, इनको नहीं करना। तो ऐसे सिद्ध भक्ति का पाठ करते समय चाहे 21 बार हो, 1 बार हो या 108 बार हो, उस प्रत्येक पाठ के समय मतलब जितनी बार आप उच्चारण करेंगे उतनी बार ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि पहले तो शब्दाचार, यानी जिस प्रकार से शब्द उसमें लिखे हैं उन शब्दों का यथावत उच्चारण करना, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में शब्दाचार कहा जाता है, उसका परिपालन करना। जो जैसे शब्द लिखे हैं उसको हूबहू वैसा का वैसा ही पढ़ना, ये शब्दाचार कहलाया जाता है। साथ में अर्थाचार, यानी उसका अर्थ क्या है, जो शब्द कहे जाते हैं, मतलब सम्मत नाणदंसण वीर्य समूह तहेव अवगहणम, ये जो शब्द है इस भक्ति के, तो उसके एक एक शब्दों के साथ साथ उनके एक एक अर्थों को भी समझना। मतलब जो 8 गुणों से युक्त सिद्ध है, उनकी जो विशेष भक्ति वहाँ की है, उनके अर्थों को समझना और अर्थों को समझते हुए उसका उच्चारण करना, ये अर्थाचार कहलाता है। उस अर्थाचार को प्राप्त करना। फिर उभयाचार, मतलब मात्र शब्द ही नहीं, मात्र अर्थ ही नहीं, दोनों को युगपत समझते हुए शब्दों का उच्चारण भी सही होना चाहिए, अर्थ भी सही होना चाहिए। ये विवेक रखते हुए ही इनका पठन पाठन करने की आवश्यकता है। नहीं तो अक्सर यही होता है कि व्यक्ति किन्हीं स्तोत्र आदि का पाठ करते हुए ये भूल जाता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मन कहीं होता है, शब्द कहीं होते हैं, भाव कहीं होते हैं, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। सिद्धों के प्रति समर्पण के भाव के साथ उन सिद्ध भक्ति के शब्दों के अर्थों को समझते हुए शब्द को यथावत पढ़ना, ये ही उत्कृष्ट विधि इस सिद्ध भक्ति के पाठ के समय में आप सभी जीवों को करने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। रोहित जैन बीना मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जो लोग देवी देवता के मंत्र तंत्र की सिद्धि कर लेते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके एक बार मंत्र पढ़ने से वह देव प्रकट हो जाता है। वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका आभास हो जाता है कि वह प्रकट हो गया है। तो क्या उनके बारे में एक बार मंत्र पढ़ने से देव प्रकट कैसे हो जाता है? क्या देव को आभास हो जाता है कि किसी ने मुझे बुलाया है, या फिर देवता का और उस मंत्र का नैमित्तिक संबंध जुड़ जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
इस बात को सम्यक समाधान के माध्यम से मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक बीजाक्षर का अपना अपना एक अधिपति देव या देवी देवता के रूप में कोई ना कोई जीव अवश्य होता है। उनकी विशेष आराधना से उनकी सिद्धि होना, उनकी विशेष आराधना करने से कुछ विशेष कार्य की प्राप्ति होना, ये स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। इसलिए एक एक बीजाक्षर जब अपने आप में मंत्र है और उन प्रत्येक मंत्रों के अधिष्ठात्रा देवी देवताएं आदि होते हैं, तो जैसे जैसे उनका उच्चारण किया जाता है वैसे वैसे ही उनकी सुरक्षा के लिए जो देवी देवता होते हैं वे प्रकट होने की संभावना है। पर ये ध्यान रखें कि ये आवश्यकता नहीं है कि आपके एकाध बार उन मंत्रों के उच्चारण से ही कोई देवी देवताएं प्रकट हो जाए। मैंने ये कई बार आपको समझाने का प्रयास किया है कि जीव का, व्यक्ति का जब तक पुण्य का उदय नहीं है तब तक वह एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार भी इन मंत्रों का उच्चारण करे, फिर भी किसी प्रकार से उन्हें देवी देवताएं सिद्ध हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, जिनका सातिशय पुण्य का उदय है उनके कुछ बार ही मंत्रों के उच्चारण से देवी देवताओं का प्रकट होना संभव है, पर सामान्य रूप से ये सभी के लिए संभव हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, उनके आने का आभास भी होता है। कई बार कई विशेष जीवों को उनका साक्षात प्रकटीकरण भी दिखाई देता है, अनुभूत होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार के उच्चारण से ही वे देवी देवताएं प्रकट होते हो, ये आवश्यक नहीं है। किन्हीं जीवों को कई महीनों तक आराधना करनी पड़ती है। जैसे श्रुत पंचमी की कथा अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने कई दिनों तक इन मंत्रों की आराधना की थी, तब जाकर वह देवियाँ प्रकट हुई थी। तो यहाँ ये भी समझे कि एक बार के पढ़ने से ही ये निमित्त नैमित्तिक संबंध या उन मंत्रों के रक्षक देवी देवता वहाँ प्रकट हो ये किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है। वहाँ उनकी प्रकटता के लिए जीव का पुण्य उदय में आना परम आवश्यक है। अगर जीव का पुण्य नहीं है तो किसी प्रकार से वह देवी देवता भी प्रकट हो जाए तो भी किसी के लिए आभास देने वाले या सहयोगी नहीं बन सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। रफीगंज बिहार से कमल कुमार जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु। पंचास्तिकाय क्या है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। 5 अस्तिकायों के समूह को पंचास्तिकाय कहा जाता है। शब्द ही स्पष्ट करता है पंच अस्तिकाय। इन दोनों शब्दों से जो ये शब्द बना है ये स्पष्ट रूप से किसी समूह को प्रदर्शित करता है। जहाँ 5 अस्तिकायों का समूह होता है या जो 5 अस्तिकायों को एक साथ ग्रहण किया जाता है उसे पंचास्तिकाय कहा जाता है, जिसका विशेष व्याख्यान करते हुए कुंद भगवान पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ का सृजन करते हैं, जहाँ उन 5 अस्तिकायों का समूह रूप व्याख्यान किया जाता है। या ऐसा कह दो, जो अस्तिकाय है उनको 5 रूप से ग्रहण करने से पंचास्तिकाय रूप कहा जाता है। जैसे पहले अस्तिकाय को अगर हम समझे तो अस्थि और काय इन 2 शब्दों से अस्तिकाय भी शब्द बना है। अस्थि का अर्थ होता है होना, अस्तित्व रूप, और उस अस्तित्व रूप होने रूप जो द्रव्य है वह अस्थि के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक द्रव्य के उन सामान्य गुणों में से पहला ही उसका सामान्य गुण है अस्तित्व गुण, और उस अस्तित्व गुण की अपेक्षा से सभी द्रव्यों में ये अस्तित्व गुण है। पर 6 द्रव्यों में से अस्तित्व गुण 6 द्रव्यों में होने पर भी कायत्व ये गुण मात्र 5 ही द्रव्यों में है। इसलिए उन 5 ही द्रव्यों को अस्तिकाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो बहुप्रदेशत्व को प्राप्त करता है ऐसे द्रव्य को आचार्य भगवंतों ने या तीर्थंकर भगवंतों ने कायत्व की संज्ञा दी है, काय की संज्ञा दी है। इसलिए ये 5 अस्तित्व गुण और कायत्व गुण से युक्त जो द्रव्य है उन्हें आचार्य भगवंतों ने अस्तिकाय या पंचास्तिकाय के रूप में स्वीकार किया है।
मतलब 6 द्रव्य जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन रूप स्वीकार किए गए हैं। इनमें से जो काल द्रव्य है, उस काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों को यहाँ अस्तित्व और कायत्व, इन दोनों गुणों के साथ विद्यमान होने के कारण से उसे अस्तिकाय के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य है, इन 5 द्रव्यों के उन विशेष गुणों के कारण, यानी अस्तित्व, सत के कारण, और कायत्व, इन 2 विशेष गुणों के कारण से उनको अस्तिकाय की संज्ञा प्रदान की गई है। और ऐसे उस अस्तिकाय की अपेक्षा से ही उन्हें 5 होने के कारण से पंचास्तिकाय स्वीकार किया जाता है। ऐसे उस पंचास्तिकाय के रूप में उसे स्वीकार करते हुए हमें उन्हीं द्रव्यों की विशेष व्याख्यान रूप इस व्यवस्था को समझना होगा। पंचास्तिकाय कोई भिन्न द्रव्य नहीं है, अपितु 6 द्रव्यों में से जो 5 द्रव्य विशेष, अस्तित्व और कायत्व, इन दोनों गुणों से युक्त है, यानी सत, बहुप्रदेशत्व, इन दोनों गुणों से युक्त है। ऐसे उन 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहा। क्योंकि संख्या में 5 है, इसलिए इन 3 अक्षरों से, 3 शब्दों से मिलकर यह पंच, अस्ति और काय, इन शब्दों से मिलकर ये पंचास्तिकाय संज्ञा बनी है, जो कि द्रव्यों की विशेष अपेक्षा से ही कथन मात्र करने के लिए समझा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गोविंद सिंह पाह, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दुई मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहीं भी किसी भी निर्गंत साधु के पास हम लोग गलती करते हैं या कुछ भूल चूक हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित हमें उन्हीं गुरु के पास लेना चाहिए या किसी भी गुरु से प्राप्त कर सकते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति के द्वारा गलती हुई, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति गलती तो करता है पर गलती का एहसास नहीं होता, और गलती का एहसास नहीं हो रहा है, व्यक्ति गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो ये पक्का मानना कभी भी उसके जीवन में सुधार होना संभव नहीं। गलती होने के बाद उसके प्रति प्रायश्चित लेने के भाव हो रहे हैं, ये और भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रायश्चित आदि को पूर्ण रूप से तप कहा है, तपस्या कही है। गलती करना ये इंसान का स्वभाव है, पर गलती को मानते हुए उसमें सुधार हो, पुनः गलती ना हो, ये भाव जो प्रकट हो रहे हैं, उसके लिए प्रायश्चित लेने के जो भाव प्रकट हो रहे हैं, ये पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ी तपस्या है। और इस तपस्या को बहुत विवेकपूर्वक ही करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस स्थान पर, जिस गुरु के समीप रहते हुए गलती को प्राप्त किया है, स्वाभाविक रूप से उन्हीं के पास अगर प्रायश्चित लिया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ तपस्या स्वीकार की जाती है। क्योंकि जहाँ गलती हुई है, तुरंत वही के वही उसका प्रक्षालन प्रायश्चित आदि के माध्यम से होना संभव है। पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जिन गुरुओं के पास नियम लिया या जिन गुरुओं के पास आपने पुरुषार्थ करते हुए, सेवा करते हुए गलती या कुछ विराधना को प्राप्त किया है, तो उन गुरुओं का वर्तमान में मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। या कई बार ऐसा भी होता है कि उनके समागम को मतलब कई वर्ष हो चुके, अब उनकी समाधि भी हो चुकी है। तो ऐसे स्थिति में किन्हीं अन्य गुरुओं से प्रायश्चित ले, उसमें कोई दोष नहीं है। पर सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है कि जहाँ गलती हुई है वहीं पर गलती का प्रायश्चित ले और वही पुनः गलती में सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो वह विशेष फलदायी हो सकती है, विशेष कार्यकारी हो सकती है। अन्यथा दूसरे जगह पर प्रायश्चित लेने से कोई पाप, कोई दोष नहीं है। पर जहाँ गलती हुई है उनको भी आपका गलती का कारण पता हो सकता है, वहाँ की सिचुएशन क्या है वे बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए जहाँ गलती हुई, जिनके समीप, जिन गुरुओं के समीप गलती हुई है, वहीं पर बैठे बैठे ही उनके पास ही बहुत शीघ्रता से अपने गलती का व्याख्यान करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए अगर पुरुषार्थ किया जा रहा है प्रायश्चित का, वह सर्वश्रेष्ठ है और ऐसा ही करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।